नमस्ते बच्चों, हम देख रहे हैं पाठ 4 जिसका नाम है व्यायाम का महत्व। पहले भाग में हमने क्या किया है, अभ्यास के श्रवण कौशल पठन कौशल का अभ्यास कर चुके हैं। अब आगे के कौशल करते हैं भाग 2 में। तो चलिए जानते हैं। तीसरा कौशल है हमारा लेखन कौशल। कौन सा कौशल है? लेखन कौशल। इसमें एक पत्र है। ये क्या है? पत्र है। आपको किसको लिखना है देखते, पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद इस पत्र को जानते हैं। अपने छोटे भाई या बहन, आपको जो भी है, छोटा भाई है तो छोटा भाई को लिखिए, या बहन हो तो बहन को लिखिए। व्यायाम के लाभ समझाते हुए एक प्यार भरा पत्र लिखिए। हमें क्या करना है? आपको क्या करना है? भाई या बहन को क्या करना है? व्यायाम का महत्व या लाभ समझाते हुए पत्र लिखना है। तो देखते थे, प्रिय भाई या बहन, आपको भाई है तो भाई का नाम डालिए, बहन है तो बहन का नाम डालिए, जो भी आपका है यहाँ पर आपको खुद को डालना है यहाँ पर नाम। प्रिय शुभ आशीर्वाद मैंने लिखा है, इसमें आप कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा, पर ये क्या होता है, इसका ढांचा होता है। इस तरह से पत्र लिखा जाता है, ये ढांचा है। आपको ये जो ये अंदर के लिए है, आप बदल भी सकते हो, कुछ अलग लिख सकते हो, है ना, पर ये नहीं बदल सकते। यहाँ पर शुभ आशीर्वाद, प्रिय भाई बहन जो है वो यहाँ पर आएगा। शुभ आशीर्वाद, हम सब यहाँ कुशल मंगल से हैं। मैंने जैसे लिखा है, हम सब यहाँ कुशल मंगल से हैं। आशा है कि तुम भी कुशलता से होंगे। प्रिय भाई बहन, मैंने सुना है कि तुम स्वस्थ नहीं हो। मैंने स्वस्थ रहने की पूंजी पाई है। क्या पाई है? पूंजी। व्यायाम भाई, प्रत्येक दिन व्यायाम किया करो। आज मैं तुम्हें व्यायाम के लाभ बता रहा हूँ। क्या बता रही हूँ? लाभ बता रही हूँ। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सुबह के समय व्यायाम को सबसे अच्छा माना जाता है। इससे हमारा तन तंदुरुस्त और सेहतमंद रहता है। हम ऊर्जावान महसूस करते हैं, जिसके कारण हम तनाव से दूर रहते हैं। व्यायाम करने से हम सारा दिन ताजगी महसूस करते हैं और हम अपनी मांसपेशियों को भी मजबूत बना सकते हैं। आपको इस तरह से यहाँ पर क्या डालना है, बीच के जो ये लिखा है लाभ बताया है, आप अलग भी लिख सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि शरीर अच्छा लगता है, सुबह उठना चाहिए, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इस कारण इसे करने से हमें मानसिक शांति भी मिलती है। व्यायाम स्वस्थ जीवन का सार है। व्यायाम करने से तुम अपनी पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। एक बार ठान लो तो कुछ असंभव नहीं है। आशा है कि तुम मेरी सीख को गाढ़ बांध लोगे और उस पर अमल करोगे। शुभेच्छा में जो आपका नाम है वो यहाँ पर आएगा, तुम्हारी बहन। या भाई हो तो भाई ने अगर बहन को लिखा है तो ठीक से लिखना है, किसका नाम लिखना है, यहाँ पर और यहाँ पर। आगे देखते हैं शब्द ज्ञान। आपको पता ही है, शब्द ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण प्रश्न है? क्योंकि आपका इससे क्या बढ़ता है, शब्दकोश बढ़ता है। तो ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों को तद्भव शब्द में बदलिए। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। हम केवल उसका उत्तर लिख के उपयोग है क्या? नहीं, उसे हमें जानना होगा, उसकी पहली परिभाषा जाननी होगी कि क्या कहते हैं उसे। तो पहले जानते हैं तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं, या उसकी परिभाषा। तो तत्सम शब्द क्या कहता है? संस्कृत भाषा के कुछ शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन किए प्रयुक्त होते हैं। यानी संस्कृत के शब्द जैसे कि वैसे कहाँ पर लाए जाते हैं, हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। कैसे कहाँ पर लाए जाते हैं? हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? तत्सम शब्द। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। मैं बार बार बता रही हूँ, तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द, संस्कृत भाषा के कुछ शब्द, सारे शब्द क्या नहीं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब दूसरा है तद्भव। हमें तत्सम का तद्भव में करना है, तो तद्भव की भी क्या जाननी है? परिभाषा जाननी है। तद्भव शब्द वे शब्द है जिनमें थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। उसमें क्या करना है? हिंदी में
तद्भव को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द वे शब्द है। तद्भव कौन से शब्द है? वे शब्द है जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन, क्या करना है हमें? उसे परिवर्तन यानी बदलाव हुआ है। उस शब्द में क्या हुआ है? तद्भव में थोड़ा सा बदलाव। और संस्कृत में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, वो जो कि वो आए हैं हमारे इसमें। और इसमें तद्भव में क्या हुआ है? थोड़ा सा परिवर्तन हुआ करके हिंदी में प्रयुक्त की जाए। अब परिभाषा जानने के बाद हमें इसका उत्तर लिखना है। पहले तो परिभाषा बार बार इसका वीडियो देखिए और जानिए कि ये तत्सम और तद्भव क्या होता है, फिर ही आगे के उत्तर लिखिए। हमें समझना है और फिर उत्तर लिखना है, केवल रट्टा मार के उत्तर नहीं लिखना है। निम्नलिखित प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम शब्दों को अब हम क्या करने वाले हैं? जो तत्सम है, जो संस्कृत के शब्द है, वो किसमें करने वाले हैं? तद्भव में शब्दों में बदलेंगे। जैसे प्राण, जान। प्राण का क्या है? जान। तात्पर्य, अर्थ, स्फूर्ति, पूर्ति, उपयुक्त, उपरोक्त। समझ में आया? अब है ख, विपरीत शब्द लिखिए। हमें क्या लिखना है? विपरीत शब्द। विपरीत शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द। यहाँ पर चिन्ह भी दिया गया है, आपको पता ही होगा कि विलोम चिन्ह का क्या होता है? ऐसा चिन्ह होता है। स्वस्थ, रोग, लापरवाह, सावधान, फूर्ति, आलस्य, नियमित, अनियमित, मनोरंजक, विरसता, महानगर, गांव। एक बार फिर से देखो, स्वस्थ, इसमें ये कौन सा चिन्ह है? विलोम चिन्ह, विलोम का चिन्ह है। रोग, लापरवाह, सावधान, फूर्ति, आलस्य, नियमित, अनियमित, मनोरंजक, नीरसता, महानगर, गांव। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें क्या करना है? ये जो शब्द दिए हैं उसे क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। आपको आप ये 3 शब्दों को लेके दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने जो लिखे हैं वही लिखना है आपको, जैसे आप अलग भी कर सकते हैं। शारीरिक, पहला शब्द क्या है? शारीरिक। गीता शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। क्या लिखा है? आप, मैंने कमजोर लिखा है, आप लिख सकते हो कि राहुल शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है। ऐसा भी वाक्य लिख सकते हो। सिर्फ केवल क्या महत्वपूर्ण है? ये शब्द महत्वपूर्ण है। कौन सा शब्द? शारीरिक। लाभदायक, आज लाभदायक, आज पूरा विश्व योगासन को लाभदायक मानता है ना? क्या मानता है? आपको पता ही है, आज योगासन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आपकी मम्मी आपको बार बार कहती होगी कि बार बार क्या करो? योगा करो, व्यायाम करवाती है ना, क्योंकि आज क्या है? कोविड की परिस्थिति है, इसकी वजह से कहती होगी ना बार बार मम्मी, तो सुनना है मम्मी की बात। पौष्टिक भोजन करने से हमारा तन स्वस्थ रहता है, जो कि आप नहीं करते हो। अच्छे से करना है पौष्टिक। कौन सा भोजन करना है? पौष्टिक। ये है ध्यानपूर्वक। हमें सज्जन पुरुषों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। क्या कहा है? हमें सज्जन पुरुषों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। फिर है मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए लोग ध्यान और योग करते हैं। क्या कहा है? मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए लोग ध्यान और योग करते हैं। फिर है शाब्दिक। व्यायाम का शाब्दिक अर्थ कसरत है। क्या है? व्यायाम का शाब्दिक अर्थ कसरत है। आगे का प्रश्न देखते हैं। अब है हमेशा यहाँ का प्रश्न है, व्यायाम का महत्व। पाठ में से क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया और विशेषण। इस प्रश्नों का भी अभ्यास करने से पहले हमें क्या जानना होगा? इस क्रिया की परिभाषा जाननी होगी और विशेषण की परिभाषा जाननी होगी, तभी हम क्या लिख पाएंगे? ये शब्द लिख पाएंगे। तो क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य होने अथवा किए जाने का बोध होता हो। क्या है? जिस शब्द का क्या है? शब्द समूह, शब्द या अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य होने अथवा किए जाने का, होने या किए जाने का, कि क्या कहते हैं इसको? एक्शन वर्ड। इंग्लिश में कहते हैं ना एक्शन वर्ड, वो है बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। विशेषण की परिभाषा। अब विशेषण क्या कहता है? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यानी कोई भी देखो विशेषण, कुछ हमारे में अलग क्वालिटी होती है, वो अलग है, हम अलग है। क्यों?
कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, ये सब क्या है? विशेषण है। जैसे किसी का घर बहुत बड़ा होता है, किसी का घर बहुत छोटा होता है, तो ये क्या हो गया? उसका उस घर का विशेषण हो गया। बहुत बड़ा है यानी वो विशेषण हो गया, उस घर का क्या हो गया? विशेषण। इसी तरह विशेषण और क्रिया विशेषण की क्या जाननी है? पहली परिभाषा समझकर फिर इसके उत्तर लिखने हैं। ख, ग्राम का महत्व पाठ में से क्रिया और विशेषण शब्द छांटकर सूची बनाइए। हमें क्या करना? क्रिया। आपको पता ही चल गया कि कौन से शब्द है? कौन से शब्द है? होने अथवा किए जाने वाले। तो कौन से शब्द है? टहलने, पूछा, कहा, बोलता, बढ़ते, घूमने जाना, श्रम करना, पढ़ने लिखने, ध्यान देना, निकलना। कौन से शब्द है? ये शब्द है। हमने कहाँ से लिखे? ये पाठ में से। विशेषण शब्द नन्हे, स्वस्थ। देखा, बोला ना वो, उन्होंने क्या कहा था? नन्हे राहुल ने। बड़ा राहुल था क्या? नहीं। तो नन्हा यानी उसका छोटा। क्या? नन्हा यानी छोटा। जल्दी, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, थोड़ा, अत्यंत, अधिक, भयानक, आसानी, सारे। इस तरह से आपको अगर आपको पाठ में और भी दिखाई दे रहे तो आप और भी इसमें क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि पाठ क्या देखा? पाठ का लेखन कौशल। और ये हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आपको क्या करना है? इसको अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में अपने पाठ्य पुस्तक में लिखना है। तो दिन बाय बाय।